नमस्कार दोस्तों, दाम्बुला के ऐतिहासिक मैदान पर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। लेकिन जो नजारा मैदान पर देखने को मिला, उसे देखकर हर क्रिकेट फैन की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि युवाओं के जोश, आक्रामकता और बेखौफ बल्लेबाजी का ऐसा प्रदर्शन था जिसने शुरुआत से ही श्रीलंका ए की पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया। मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम का माहौल किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ दर्शकों का उत्साह, हाथों में तिरंगे और हर किसी की निगाहें टॉस पर टिकी हुई थीं। जब कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तभी साफ हो गया था कि भारत ए विपक्षी टीम पर शुरुआत से दबाव बनाना चाहता है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ ओवरों में बल्लेबाजी का ऐसा विस्फोट देखने को मिलेगा जिसे श्रीलंकाई गेंदबाज शायद लंबे समय तक याद रखेंगे। भारत ए की ओर से युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, दर्शकों को अंदाजा हो गया कि यह दोनों सिर्फ टिकने नहीं बल्कि हमला करने के इरादे से आए हैं। शुरुआती कुछ गेंदों के बाद वैभव ने अपना पहला चौका लगाया और उसी पल से श्रीलंका ए के लिए मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरे ओवर में तो मानो तूफान ही आ गया। वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाज पर ऐसा धावा बोला कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, कभी कवर के ऊपर से चौका, तो कभी मिड विकेट के रास्ते गेंद सीधे दर्शकों के बीच। दूसरी तरफ प्रियांश आर्य भी किसी से पीछे नहीं थे। उन्होंने क्लासिकल शॉट्स और आक्रामक अंदाज का शानदार मिश्रण दिखाते हुए रणगति को लगातार बढ़ाए रखा। श्रीलंका ए के गेंदबाज बार बार अपनी लाइन और लेंथ बदल रहे थे। कप्तान फील्ड में लगातार फेरबदल कर रहे थे। कभी फील्ड अंदर लाई जा रही थी, कभी बाउंड्री पर फील्डर बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन वैभव और प्रियांश के सामने कोई भी योजना काम नहीं कर रही थी। हर ओवर के साथ भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और श्रीलंकाई टीम का दबाव भी। फिर आया वो ओवर जिसने पूरे मैच का रंग ही बदल दिया। वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाज को निशाने पर लेते हुए ऐसा प्रहार किया कि एक ही ओवर में रन बरसने लगे। चौकों और की ऐसी बारिश हुई कि स्कोरबोर्ड रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ी भी अपनी सीटों से उठकर तालियां बजाने लगे। हर शॉट के साथ स्टेडियम का शोर बढ़ता जा रहा था और श्रीलंका ए के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। पावर प्ले खत्म होने तक भारत ए बिना किसी नुकसान के एक 100 रन के आंकड़े को पार कर चुका था। यह सिर्फ तेज शुरुआत नहीं थी, बल्कि विपक्षी टीम के मनोबल पर सीधा हमला था। वैभव सूर्यवंशी तो मानो किसी अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। हर गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही थी और मैदान का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा था जहां उन्होंने रन ना बटोरे हों। इसके बाद भी उनका तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। 7वें ओवर में उन्होंने फिर से गेंदबाजों पर हमला बोला। एक शानदार स्वीप शॉट सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरा। फिर कवर के ऊपर से खूबसूरत चौका और उसके बाद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी। अब पूरा दामोला स्टेडियम एक ही नाम से गूंज रहा था, वैभव वैभव वैभव। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई सामान्य क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि एक युवा बल्लेबाज के उदय की कहानी हो। श्रीलंका ए के गेंदबाज जवाब तलाश रहे थे, कप्तान नई योजनाएं बना रहे थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकल रही आग के सामने हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। और जैसे जैसे उनका स्कोर बढ़ रहा था, वैसे वैसे यह मुकाबला एक यादगार क्रिकेट कहानी में बदलता जा रहा था, जिसे फैंस लंबे समय तक याद रखने वाले थे। 8वें ओवर में वह ऐतिहासिक पल आया जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। वानुजा साहन की गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर लगाते हुए वैभव ने मात्र 28 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा दाम्बुला स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। प्रियांश आर्य दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। इतनी तेज रफ्तार से शतक बनने के बाद भी वैभव नहीं रुके। ऐसा लग रहा था कि वह हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की ठान चुके हैं। उन्होंने स्पिनरों को आगे बढ़कर और तेज गेंदबाजों को पुल तथा फ्लिक शॉट से निशाना बनाया। दूसरी ओर प्रियांश आर्य भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने वैभव का शानदार साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों पहले विकेट के लिए 150 से ज्यादा रन जोड़ दिए। प्रियांश ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।